वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीपक पुनिया लाइफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मादा जनन अंग के बारे में। तो मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मादा जनन तंत्र होता है, इसमें मोस्टली दो भाग पाए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में दो भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के रूप में अपने लेते हैं अंडाशय को। अंडाशय यानी एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है इसमें, यानी एक जोड़ी अंडाशय, वन पेयर ऑफ क्या पाया जाता है इसके अंदर? अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरीज पाई जाती है किसमें? प्राथमिक जनन अंग के रूप में। दूसरा क्या होता है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन एंड ग्लैंड्स यानी सहायक जनन अंग व ग्रंथियां। सहायक जनन अंग व ग्रंथियां। तो सहायक जनन अंग व ग्रंथियों के रूप में क्या क्या लेते हैं? एक तो अपना क्या हो जाएगा? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी। एक अपना यूट्रस यानी गर्भाशय। सर्विक्स यानी इसी का पार्ट होता है गिरवा। और क्या लेते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाह्य जनन अंग। ये भी इंक्लूड रहते हैं इसमें, बाह्य जनन अंग। साथ में वेजाइना या योनि बोल देते हैं, वेजाइना या ये भी इंक्लूड रहता है। तो ये सारे पार्ट, और साथ में ग्लैंड्स के रूप में अपने बात करें तो बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो ये सारे किसमें रहते हैं? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड्स के रूप में। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में अपना क्या रहेगा? वन पेयर ऑफ ओवरी यानी एक जोड़ी अंडाशय रहता है। जो अंडाशय होता है वन पेयर ऑफ ओवरी, तो अंडाशय का मेनली फंक्शन क्या होता है? यानी ये क्या करता है? एक तो प्रोड्यूस ऑफ ओवम, अंडाणु का निर्माण करता है। ये प्रोड्यूस ऑफ ओवम, या जैसे अपने oocyte बोल देते हैं, oocyte बोल दो या एग बोल दो। तो ये सारे फंक्शन कौन करता है? अंडाशय यानी प्रोड्यूस ऑफ ओवम, एग या oocyte। सेकंड फंक्शन हार्मोन सीक्रेट करता है, यानी सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन कौन से सीक्रेट करेगा अंडाशय? एक तो करता है एस्ट्रोजन, और सेकंड कौन सा करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अपने 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते हैं। यानी किसके बारे में? ओवरीज के बारे में, सेक्स हार्मोन के बारे में, ओविडक्ट के बारे में, यूट्रस के बारे में, सर्विक्स के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होते हैं, और बार्थोलिन ग्लैंड वगैरह के बारे में अपने 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपने पढ़ते हैं किसके बारे में? यानी वन पेयर ऑफ ओवरीज के बारे में।
तो वन पेयर ऑफ ओवरीज के बारे में बात करें, जो अपनी ओवरीज होती है, यानी जो ओवरीज होती है, ओवरीज है अंडाशय, तो इसका आकार की बात करें, आकार 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा व 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा व 1 सेंटीमीटर मोटा। फिर बात करें, अंडाशय होता है, अंडाशय किससे जुड़ा होता है? उदर गुहा से। किससे जुड़ा रहता है ये? उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी से। और अंडाशय उदर गुहा से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? मेसोवेरियन तंतु के द्वारा। मेसोवेरियन तंतु के द्वारा जुड़ा रहता है। अंडाशय एब्डोमिनल कैविटी से किसके द्वारा? मेसोवेरियन तंतु के द्वारा जुड़ा रहता है। फिर अपने बात करें, अंडाशय जो होता है, यानी जो ओवरी होती है, अंडाशय या जो अपने ओवरी बोलते हैं, ओवरीज। तो मेनली तो अंडाशय या जो ओवरीज होती है, इनका जो मेन कार्य होता है वो तो क्या होता है, यानी एग को प्रोड्यूस करना। और अपने जैसे इनकी संरचना के बारे में बात करें, तो जैसे एक सिंपल सी अपने संरचना बनाई, जैसे अंडाशय की अपने सिंपल संरचना बनाई, तो ये एक मान लो अंडाशय हो गया। अंडाशय की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो अंडाशय के अंदर जो इंटरनली रूप से जो पार्ट पाया जाता है, तो अंडाशय के अंदर 3 अंडाशय के आवरण पाए जाते हैं। अंडाशय के ऊपर आवरण, अंडाशय आवरण। तो अंडाशय आवरण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये तो बाहरी होता है, आउटर यानी बाहरी। एक होता है जर्मिनल एपिथेलियम यानी जननिक उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। ये अपने मध्य वाला मान लेते हैं, सेंट्रल का यानी मध्य का, जर्मिनल एपिथेलियम। एक आंतरिक होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोपरिया। ये कैसा होता है? आंतरिक। तो अंडाशय के ऊपर मान लो मेनली 3 आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये तो आउटर हो गया। जननिक उपकला यानी मध्य, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका प्रोपरिया इंटरनल होता है। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो देखो ये अंडाशय हो गया अपना। तो अंडाशय के अंदर ये जो मटेरियल है, यानी अंडाशय के अंदर ये जो भाग भरा हुआ है, यानी ये संपूर्ण भाग अंडाशय के अंदर है, इस संपूर्ण भाग को तो अपने क्या बोलते थे? स्ट्रोमा। अंडाशय के अंदर जो ये पार्ट है, ये पूरा इसको अपने क्या नाम दे देते? स्ट्रोमा बोल दो। क्या बोलेंगे? यानी स्ट्रोमा बोल दो, इधर लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। यानी ये जो अंदर अंडाशय के अंदर ये जो सारा भाग है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। यानी ये जो पूरा भाग है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा किसका बना होता है? संयोजी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, संयोजी ऊतकों का बना होता है, संयोजी ऊतकों या तंतुओं का बना होता है, संयोजी ऊतकों का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। अंदर का जो पार्ट है, इसको अपने क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और यहाँ पे क्या होता है? ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अपने मेसोवेरियम बोल देते हैं। मेसोवेरियम लिगामेंट। स्ट्रोमा के अंदर भी 2 पार्ट पाए जाते हैं,
तो स्टोमा के अंदर जैसे अपनी बात करें, ये वाला पार्ट मान लो इस प्रकार। तो इस प्रकार ये जो ये पार्ट है, रेड कलर का जो पार्ट मैंने दिखाया है, इसको अपने क्या मान सकते हैं, मेडुला। मेडुला सेंट्रल पार्ट होता है, यानी स्ट्रोमा भी दो भागों में बटा होता है। स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं अंडाशय के अंदर, एक तो होता है मेडुला, मेडुला ये केंद्रीय भाग होगा, और एक अपना मान लेंगे वल्कुटिया कोर्टेक्स, ये बाहरी भाग होता है, वल्कुटिया कोर्टेक्स। स्ट्रोमा कैसा होता है, स्ट्रोमा के अंदर दो पार्ट हो गए, मेडुला तो इंटरनल और आउटर कैसा हो गया, वल्कुटिया। तो अपने जैसे बात करें तो मीजोवेरियम लिगामेंट होता है, जिसकी सहायता से ये अंडाशय किससे जुड़ा होता है, एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है। फिर अपने जैसे जैसे बात करेंगे इसके अंदर, तो ये जैसे एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर को अपने बोल देंगे जर्मिनल एपिथेलियम। इस लेयर को अपने जो ये लेयर है इसको बोल देंगे जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो मिडल लेयर है इसको अपने क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जर्निक उपकला। फर्स्ट क्या होता है इसके अंदर, जैसे अंडाशय के अंदर ये सेंट्रल पार्ट मेडुला हो गया। मेडुला के अंदर जो अपने को पता है भाई मेडुला होता है, मेडुला के अंदर जो अपना भाग होता है, मेडुला के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो यानी मेडुला की बात करें, मेडुला के अंदर एक तो पाई जाती ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और एक पाई जाती है नर्व भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नर्व, नर्व पाई जाती है, ब्लड वेसल्स और नर्व। तो ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती है। सेकेंडरी अपने बात करें, जैसे अपने अंडाशय की बात करें तो अंडाशय के अंदर ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यानी ये जो पार्ट है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, अंडाशय के अंदर ये जो एक क्रमिक रूप से जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल अपने कितने डेज की होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है यानी 28 डेज की। रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने दिन की हो जाएगी, 28 डे की। और रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी 28 डे की रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसके अंदर कोई स्टेज बाई स्टेज देखो कैसे होता है। तो ये तो आवरण हो गया टिनिका एल्बुजिनिया जर्निक ओक्ला टिनिका प्रोपरिया। तो इसको अपने देखते हैं अंडाशय की स्ट्रक्चर देखो कैसे होती है। तो इसके अंदर जो अपने बात कर रहे थे, यानी अंडाशय का जो स्ट्रोमा भाग रहता है, स्ट्रोमा भाग के अंदर क्या पाया जाता है, यानी ये किसका बना होता है, स्ट्रोमा का जो अंडाशय का स्ट्रोमा भाग है। तो इसके अंदर देखो भ्रूणीय अवस्था में, यानी ये तो कैसी हो गई भ्रूणीय अवस्था, कैसी हो गई भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था। धीरे धीरे किसकी तरफ आता है, लैंगिक अवस्था की तरफ, लैंगिक अवस्था या वयस्क अवस्था की तरफ आता है। तो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में जैसे जर्मिनल एपिथेलियम है, इससे पुट्टिका बनेगी। जर्मिनल एपिथेलियम से जो पुट्टिका बनती है प्रारंभ के अंदर, ये पुट्टिका बनी। तो और जैसे कोर्टेक्स भाग में क्या बनती है अपने को, यानी जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग, तो इसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल बनती है। क्या बनती है, ओवेरियल फॉलिकल, यानी अंडाशय पुट्टिकाएं बनती है, अंडाशय पुट्टिकाएं बनती है किसमें, कोर्टेक्स भाग में। कोर्टेक्स यानी जो अंडाशय होता है, अंडाशय का इंटरनली बात करें, अंडाशय यानी ओवरी, ओवरी के अंदर इंटरनल पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा।
और ये किसका बना होता है? संयोजी तंतुओं या ऊतकों का बना होता है। स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, एक तो होता है वल्कुट यानी कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। मेडुला के अंदर यानी सेंट्रल पार्ट है केंद्रीय भाग। मेडुला को क्या बोलते हैं? केंद्रीय भाग। केंद्रीय, तो केंद्रीय भाग में एक तो ब्लड वेसल्स मिलेगी, ब्लड वेसल्स, साथ में क्या मिलता है? नर्व मिलती है, तंत्रिकाएं मिलती है, ब्लड वेसल्स और नर्व मिलती है। वल्कुट भाग है, वल्कुट भाग के अंदर क्या मिलता है? ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, अंडाशय पुटिकाएं। अंडाशय पुटिकाएं जैसे अपने बात करें जर्मिनल एपिथेलियम है, तो जर्मिनल एपिथेलियम यानी ये जो लेयर होती है बीच वाली, तो ये जो प्राइमरी जो बड़ी है, प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल पुटिका। प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये कब बढ़ती है प्रीमोर्डियल फॉलिकल? भ्रूणीय अवस्था में। प्रीमोर्डियल फॉलिकल कब बढ़ेगी? भ्रूणीय अवस्था में। यानी जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल इसको क्या बोलते हैं? भ्रूणीय अवस्था में बढ़ती है। फिर प्रीमोर्डियल फॉलिकल इसको अपने अनदर नाम भी दे देते हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल भी बोल देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल या ओगोनिया। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल या ओगोनिया हो गई, ये इसके अंदर इसको अपने बोल देंगे प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक पुटिका। सबसे पहले कौन सी बन के प्राथमिक पुटिका बनेगी? प्राथमिक पुटिका या प्राइमरी फॉलिकल है, प्राथमिक पुटिका के अंदर ये जो अपना प्रेजेंट होता है, प्राथमिक पुटिका के अंदर ये जो सेंटर में, इसको अपने बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, प्राथमिक पुटिका में क्या प्रेजेंट रहता है? प्राथमिक oocyte या प्राइमरी अंडाणु बोल दो या प्राइमरी oocyte बोल दो, ये किसमें प्रेजेंट रहता है? प्राथमिक पुटिका में। अब जो प्राइमरी oocyte या प्राथमिक पुटिका है, ये चेंज होगी इसमें द्वितीयक पुटिका में, ऐसे धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी, साइज में थोड़ी बड़ी होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक पुटिका। अब जो द्वितीयक पुटिका है, द्वितीयक पुटिका यानी प्राथमिक पुटिका से क्या बनी? द्वितीयक पुटिका। अब द्वितीयक पुटिका के सेंटर में भी क्या पाया जाता है? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। एग्जाम में क्वेश्चन आता है द्वितीयक पुटिका के सेंटर में क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte। ये द्वितीयक पुटिका, और द्वितीयक पुटिका के सेंटर में क्या मिलता है? प्राइमरी oocyte। द्वितीयक पुटिका के सेंटर में क्या है? प्राइमरी oocyte। अब इनके ऊपर जो प्राथमिक पुटिका है, प्राथमिक पुटिका के ऊपर ये जो आवरण पाया जाता है इस प्रकार पुटिकाओं का, इस आवरण को बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। यानी प्राथमिक पुटिका के ऊपर जो पुटिकाओं का आवरण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। फिर ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर ये जो परत है, ये तो अपनी कौन सी हो गई? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। फिर इसके ऊपर थिक्का परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? थिक्का परत। थिक्का, थिक्का परत। तो थिक्का परत को अपने कैसे डिवाइडेशन करेंगे? अब देखो इसमें तीन परत होती है थिक्का की, मैं बना के बता देता हूं। ये इस प्रकार ये होगी, तो एक थिक्का एक्सटर्ना, थिक्का, थिक्का, थिक्का परत पाई जाती है, थिक्का एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। एक होती है थिक्का मीडिया, थिक्का मीडिया, और एक इंटरनल लेयर होती है उसको बोलते हैं थिक्का इंटरना। इंटरनल लेयर को क्या बोलेंगे? यानी जो इसके ऊपर एक तो थिक्का एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, एक थिक्का मीडिया, और एक होती है थिक्का इंटरना। तीन परत पाई जाती है किस पे? जो अपनी सेकेंडरी फॉलिकल होती है। सेकेंडरी फॉलिकल से अपना किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी फॉलिकल से अपने को पता है, यानी अपनी तृतीयक पुटिका का निर्माण होगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल का। अब ये किस में कन्वर्ट होगी? ग्राफियन पुटिका में।
तो ग्राफीन पुटिका का इस प्रकार बना लेते हैं। तो ये तो अपना सेकेंडरी ओसाइट हो गया, सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। अब ग्राफीन पुटिका है यानी सेकेंडरी ओसाइट है, और अब सेकेंडरी ओसाइट, अब इसके चारों तरफ से यानी ये सेंटर में सेकेंडरी ओसाइट हो गई, और ये जो गुहा पाई जाती है इस गुहा को अपने बोलते हैं एंट्रम गुहा, एंट्रम गुहा। अब इसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत पाई जाती है। इसके बाद थीका मीडिया, थीका इंटरना मीडिया, थीका एक्सटर्ना। तो ये अपना जो निर्माण हुआ है इसको अपने क्या नाम देते हैं, ग्राफीन फॉलिकल। इसको अपने क्या नाम दिया, ग्राफियन, ग्राफियन पुटिका। अब क्या होता है कि 14वां दिन होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल का, 14 डे। तो 14 डे के टाइम ये अब इसके अंदर दिखाते हैं, जैसे 14 डे का टाइम होता है, 14 डे के टाइम ये रप्चर हो जाती है क्या, ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर यानी फट जाएगी। तो फटेगी तो क्या होगा, इसमें ओव्यूलेशन होगा, अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग होगा। तो ये देखो इधर की साइड छोटा सा बना देते हैं, ये सेकेंडरी, तो ये यहाँ से रप्चर हो गया, ये अपना सेकेंडरी ओसाइट या एग है ये रिलीज हो गया, यानी अंडाणु या ओवम। ये ओवम कब रिलीज हुआ, 14 डे रप्चर हुआ, और रप्चर के टाइम ये जैसे अपनी ग्राफिन फॉलिकल इस प्रकार हो गई, ये रप्चर हो गई। तो ये कब हुआ, 14 डे के टाइम। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर रप्चर यानी इसके फटने के बाद ये 14वें दिन क्या हो गया, अंडाणु मुक्त हो गया। फिमरी क्या करेगी, जो फिमरी होती है वो इसको एक्टिवेट कर लेगी, फिमरी क्या करेगी, इसको ग्रहण कर लेगी, किसको, अंडाणु को। आफ्टर दैट क्या होता है, इस प्रकार एक अनदर स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, यानी कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है, किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कार्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रसव यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनने की 2 वजह होती है, यानी जो कार्पस ल्यूटियम बनता है इसकी मेनली 2 वजह होती है। अभी बता देते हैं क्यों बनता है कार्पस ल्यूटियम। देखो इसमें जैसे अपना स्पर्म होता है, स्पर्म ये हैप्लॉइड होता है, ओवम होता है, ये अंडाणु यानी ये हैप्लॉइड होता है। तो ये फर्टिलाइज होंगे, किसका फॉर्मेशन करेगी, जायगोट का, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया द्वारा, फर्टिलाइजेशन। जायगोट किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। अगर ये प्रोसेस हो जाए तब तो किसका फॉर्मेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम किसका सीक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी बनाए रखता है, प्रेगनेंसी बनाए रखता है, बनाए रखता है। तो एक तो ये हो गया। और सेकंड अपने बात करें, यानी यदि कार्पस ल्यूटियम नहीं हो, मान लो फर्टिलाइज नहीं हो जायगोट वगैरह से, तो ये क्या होता है, किसका फॉर्मेशन कर लेता है, इस प्रकार एक अनोदर संरचना का, या निषेचन नहीं होता, एक अनोदर संरचना बनती है। तो निषेचन नहीं हो तो उस अनोदर संरचना को अपने क्या नाम देते हैं, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलेंगे, कार्पस एल्बिकेंस। निषेचन ना हो तो क्या बनता है, कार्पस एल्बिकेंस। और कार्पस एल्बिकेंस तुरंत ही नष्ट हो जाता है, श्वेत रंग की संरचना होती है। कार्पस ल्यूटियम पीले रंग का होता है, पीले रंग का, और इसका पीला रंग होता है ल्यूटीन के कारण, किसके कारण, ल्यूटीन, ल्यूटीन के कारण इसका पीला रंग होता है कार्पस ल्यूटियम का। तो अपन ने किसके बारे में स्टडी की,
इसकी अंडाशय की संरचना के बारे में। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपने बात करें इसमें, यानी जैसे ये अपने अपने पास सेकेंडरी ओसाइट हो गई, और इसका अपने मैं डायग्राम बनाया बता देता हूं। ये एंट्रम हो गया, एंट्रम, एंट्रम गुहा, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा परत हो गई, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब इसके ऊपर ये आवरण यानी पाया जाता है, ये पाया जाता है और ये पाया जाता है। तो जो आउटर है उसको बोलते हैं थिका एक्सटर्ना, थिका एक्सटर्ना। मिडल है उसको बोलते हैं थिका मीडिया, और जो इनर है उसको बोलते हैं थिका, थिका इंटरना। और जो थिका इंटरना परत है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। कौन से का? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी, जैसे आवाज वगैरह, इनके लिए द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपने नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्राफियन फॉलिकल में अंडाणु कौन सी स्टेज में होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल में द्वितीयक ओसाइट अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? द्वितीयक ओसाइट, द्वितीयक ओसाइट। और अंडोत्सर्ग के टाइम, ये जो अंडोत्सर्ग हो रहा है 14 दिन, तब भी अंडाणु कौन सी अवस्था में है? द्वितीयक ओसाइट में। अंडोत्सर्ग के टाइम भी अंडाणु कौन सी अवस्था में होता है? द्वितीयक ओसाइट में, यानी सेकेंडरी ओसाइट अवस्था में होता है। तो आज बेटा अपन ने किसके बारे में स्टडी की? अंडाशय यानी ओवरीज के बारे में। अगली क्लास के अंदर बात करेंगे अपने ओविडक्ट के बारे में, यूट्रस के बारे में और इसके अनोदर पार्ट के बारे में। तो आशा करता हूँ आज आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे ओविडक्ट, यूट्रस वगैरह के बारे में। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, राम राम।